देख लेना एक बार, सही है? सही। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नई क्लास में। और हम रस पूरा खत्म कर चुके हैं, उसका हमने अभ्यास भी कर लिया है। आज हम शुरू करने वाले हैं अलंकार। ठीक है, पूरे अलंकार आज हम खत्म कर देंगे। इसके बाद प्रयास करेंगे कि इसके बाद छंद समाप्त कर दें और अपनी इस हिंदी व्याकरण की कक्षा को, संपूर्ण सब्जेक्ट को हम खत्म कर दें। तो चलिए शुरुआत करते हैं अलंकार के विषय में। ठीक है, सबसे पहले हमें बात करनी है अलंकार की परिभाषा, अर्थ एवं वर्गीकरण। तो सिंपल सी परिभाषा के विषय में हम बात करेंगे। जब भी हम बात करनी है अलंकार की परिभाषा की, जब भी हम अलंकार की परिभाषा की बात करेंगे, अलंकार की परिभाषा होती है किसी भी काव्य की शोभा बढ़ाना। ठीक, किसी भी काव्य की शोभा बढ़ाना ही अलंकार का कार्य होता है। ठीक है, परिभाषा हम कितनी भी बना सकते हैं, इसलिए हमें परिभाषा को केवल अच्छे से समझना है। परिभाषा हम कितनी भी अपने आप से बना सकते हैं। अच्छा, जो काम रस का होता है, जो कार्य छंद का होता है, जो कार्य अलंकार का होता है, ठीक है, तीनों की बहुत ही समान कार्य हैं काव्य के अंदर। ठीक है, ये भी काव्य की शोभा बढ़ाएगा, ये भी काव्य की शोभा बढ़ाएगा, ये भी काव्य की शोभा बढ़ाता है। लेकिन तीनों की शोभा बढ़ाने का तात्पर्य, अर्थ थोड़ा अलग अलग है। रस जब किसी काव्य की शोभा बढ़ाएगा तो वो भावनात्मक रूप से काव्य की शोभा बढ़ाएगा। जब छंद किसी काव्य की शोभा बढ़ाएगा तो वो मात्राओं और वर्णों के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ाएगा। और जब अलंकार काव्य की शोभा बढ़ाएगा तो शब्दों के माध्यम से शोभा बढ़ाएगा, या वर्णों के क्रम से शोभा बढ़ाएगा, वर्णों के दोहराव से, उनकी आवृत्ति से शोभा बढ़ाएगा। काम इन तीनों का वही है, लेकिन बस थोड़े से उसके तात्पर्य, उसके अर्थ अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, तो जब भी हम अलंकार की परिभाषा की बात करेंगे, ऐसे तत्व जो काव्य की शोभा बढ़ाएं, वे हमारे कारक क्या होते हैं? वे हमारे अलंकार कहलाते हैं। जैसे लिखा है अलंकारों के इति अलंकार, अर्थात जो अलंकृत या सुशोभित करें, काव्य की शोभा बढ़ाएं, वह अलंकार है। ठीक है, काव्य के संदर्भ में कविता के सौंदर्य को बढ़ाने वाले तत्वों या धर्मों को हम अलंकार कहते हैं। जिस प्रकार आभूषण पहनने से नारी का सौंदर्य बढ़ जाता है या स्त्री का सौंदर्य बढ़ जाता है, उसी प्रकार किसी भी काव्य में अगर अलंकार है तो उस काव्य को भी पढ़ने का आनंद बढ़ जाता है, या उसकी शोभा बढ़ जाती है। इसको दो भागों में बांटा जाता है, एक शब्दालंकार और एक अर्थालंकार होता है। तीसरा भी भेद होता है जिसको हम उभयालंकार के नाम से जानते हैं। ठीक है, तीसरा भी भेद होता है जिसको हम उभयालंकार के नाम से जानते हैं। उभय का मतलब होता है दोनों, और अलंकार का मतलब अलंकार। तो उभय अलंकार मतलब कि जो जिसमें शब्दालंकार भी हो, जिसमें अर्थालंकार भी हो, जिस काव्य में दोनों की उससे शोभा बढ़ाई जाए, दोनों के प्रभाव से शोभा बढ़ाई जाए, उसको हम उभयालंकार कहेंगे। अब शब्दालंकार का मतलब क्या होगा? जहाँ काव्य शब्दों के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़े, वहाँ शब्दालंकार होगा। शब्दों के माध्यम से भी बढ़ जाती है, या वर्णों के माध्यम से भी बढ़ जाती है। ठीक है, अर्थालंकार जहाँ शब्द की अर्थ के माध्यम से शोभा बढ़े, यहाँ शब्द ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं होगा, यहाँ पर अर्थ उसका ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। तो जहाँ अर्थ के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़े, उसको हम अर्थालंकार कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं शब्दालंकार की। तो जहाँ काव्य में शब्दों के माध्यम से या वर्णों के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न हो, काव्य की शोभा बढ़े, उसको शब्दालंकार कहेंगे। शब्दालंकार के भी कुछ भेद होते हैं, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे अनुप्रास अलंकार की। अब अनुप्रास दो शब्दों से मिलकर के बना है। अनुप्रास दो शब्दों से मिलकर के बना, जिसमें एक अनु है और एक प्रास। अनुप्रास का मतलब होता है जहां वर्णों की आवृत्ति बार बार हो, है ना, क्या हो? बार बार हो, या आवृत्ति का मतलब होता है बार बार, जहां एक ही वर्ण या अक्षर बार बार आए, वहां पर हमें अनुप्रास अलंकार करना है। जैसे तरनी तंजा तट तमाल करवर बहु छाले, है ना, यहाँ पर ता
ता, यहाँ पर भी ता है, यहाँ पर भी ता है, यहाँ पर भी ता है। इसका मतलब यहाँ पर ता जो वर्ण है इसकी आवृत्ति कई बार हुई है, और जब आवृत्ति कई बार हो जाती है तो उसको हम क्या कहते हैं, अनुप्रास अलंकार कह देते हैं। देखो अनु का मतलब होता है वर्ण, है ना, और प्रास का मतलब होता है बार बार। ठीक, जहाँ पर वर्ण बार बार दोहराए जाए, जहाँ पर वर्ण बार बार दोहराए जाए वहाँ पर हमें अनुप्रास अलंकार करना होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ चलते हैं, दूसरा इसका उदाहरण देखते हैं। जैसे लिखा है, चार चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में। ठीक, अब यहाँ पर किस वर्ण की आवृत्ति हुई है, यहाँ पर चा वर्ण की बार बार आवृत्ति हुई है। एक चा यहाँ पर है, एक चा यहाँ पर है, एक ये है, एक ये है। ठीक है, इसके बाद देखो यहाँ पर चा वर्ण की बार बार आवृत्ति हुई है चारु चंद्र और चंचल में। और यहाँ पर ला वर्ण की भी आवृत्ति हुई है, कहाँ पर, ला ये और ला ये और एक ला ये, और यहाँ पर भी है। ठीक, तो चार बार ला वर्ण भी आया है। जहाँ पर वर्णों की आवृत्ति होगी वहाँ पर कौन सा अलंकार होगा, हमारा अनुप्रास अलंकार हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला इसका उदाहरण लिखा, जैसे रघुपति राघव राजा राम, है ना। देखो जरा, यहाँ पर रा, यहाँ पर भी रा, यहाँ पर भी रा, यहाँ पर भी रा। अब यहाँ पर देखो पा है, यहाँ पर भी पा है, तो यहाँ पर पा है, पा वर्ण की भी आवृत्ति हुई है और रा वर्ण की भी आवृत्ति हुई है। और जब आवृत्ति हो जाए, वर्णों का दोहराव हो जाए तो कौन सा अलंकार हो जाता है, अनुप्रास अलंकार हो जाता है। अगला उदाहरण लिखा हुआ है, मुदित महीपत मंदिर आए सेवक सचिव सुमंत बुलाए। यहाँ पर देखो माँ वर्ण की बार बार आवृत्ति हुई है और सा वर्ण की भी आवृत्ति हुई है। तो जहाँ पर वर्णों की आवृत्ति हो जाएगी वहाँ पर कौन सा अलंकार, अनुप्रास अलंकार हो जाता है। ठीक है, चलिए इसके अगले भेद की तरफ बढ़ते हैं। अगले भेद का नाम है यमक अलंकार। अब यमक का अर्थ क्या होता है, सबसे पहले इसके अर्थ को समझेंगे। यमक का अर्थ क्या है, चलिए, तो यमक का अर्थ होता है, लिखेगा, तो ये यमक का अर्थ क्या होता है, यमक का मतलब होता है जोड़ा। क्या होता है, यमक का अर्थ होता है जोड़ा। अब ये जोड़ा का मतलब क्या है, जोड़ा मतलब दो शब्दों का जोड़ा आएगा, मतलब एक जैसे दिखने वाले दो शब्द होंगे, एक जैसे दिखने वाले दो शब्द होंगे, लेकिन दोनों के अर्थ अलग अलग होंगे। ठीक, दोनों के अर्थ अलग अलग होंगे, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं शब्दालंकार। ठीक, तो शब्दों के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ेगी। तो शब्दों के माध्यम से काव्य की शोभा कैसे बढ़ रही है, देखो जरा, यहाँ पर कनक एक शब्द लिखा है, कनक दूसरा शब्द लिखा है। तो देखो शब्द एक ही जैसे दो शब्द मिल गए, लेकिन दोनों बार अर्थों में भिन्नता है, लेकिन किसके माध्यम से शोभा बढ़ रही है, देखो कनक कनक दो बार लिख दिया, तो शब्द के माध्यम से शोभा बढ़ रही है, इसलिए यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, शब्दालंकार होगा। और जब हम बात करते हैं यमक अलंकार की, तो इसमें जोड़ा चाहिए होता है, दो शब्दों का जोड़ा, जैसे कनक कनक ते सौनी मादकता अधिका है। अब यहाँ पर कनक कनक दो बार है, लेकिन दोनों बार इसका अर्थ अलग अलग है। एक बार इसका क्या है, एक बार इसका अर्थ है, कनक का मतलब होता है भाई तंदूरा मान लेते हैं। ठीक है, तंदूरा एक पेड़ होता है जो गाँव में मिलता है, जिसमें इतनी छोटी छोटी बॉल्स होती है जिनमें कांटे निकले होते हैं, इस तरीके की बॉल है ना, इस तरीके की होती है बॉल, इसमें कांटे काटे होते हैं, वो शिव को चढ़ाई जाती है। ठीक है, तो उसको कोई अगर खा ले तो इतनी जहरीली या इतनी नशीली होती है, कोई पागल हो सकता है। और कनक का मतलब एक सोना होता है, किसी को अचानक से बहुत सारा सोना मिल जाए, गोल्ड मिल जाए, संपत्ति मिल जाए, जिसने जीवन भर गरीबी झेली हो, उसको अचानक से कोई संपत्ति मिल जाए तो वो भी एकदम से बौखला जाता है, पगला जाता है। तो यहाँ पर दोनों शब्द के अर्थ अलग अलग, इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा भाई, यमक अलंकार हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। दूसरा इसका उदाहरण लिखा है, काली घटा का घमंड। अब देखो जरा यहाँ पर किस शब्द के जोड़े हैं, तो यहाँ पर घटा एक बार लिखा है, यहाँ पर घटा दो बार लिखा है। इसका मतलब घटा घटा शब्द दो बार लिखा गया, लेकिन दोनों बार इसका अर्थ अलग अलग है। क्या है, काली घटा का घमंड घटा। एक काली घटा का मतलब काले बादल, क्या है, काले बादल, और एक घमंड घटा का मतलब है कम हो जाना। ठीक, कम हो जाना। अब क्या कम हो जाना, किसी का घमंड टूट जाना, किसी का घमंड कम हो जाना।
अब घमंड किसको था? काले बादलों को। किस बात का घमंड था? वो बरसेंगे। लेकिन उनका घमंड कैसे टूट गया? कि बहुत तेज हवा चली, उस हवा के कारण उसने अपना क्या कर दिया? उन काले बादलों का घमंड तोड़ दिया। ठीक, तो यहाँ पर घटा घटा दो बार शब्द हैं, एक ही जैसे हैं, लेकिन दोनों बार उनके अर्थ में भिन्नता है, दोनों बार उनके अर्थ अलग अलग हैं। इसीलिए कौन सा अलंकार हो जाएगा हमारा? यमक अलंकार हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यमक का अर्थ क्या होता है? जोड़ा। तो जोड़ा हो गया, एक घटक दो घटक एक जैसे शब्द हो, इसलिए कौन सा अलंकार? यमक अलंकार हो जाता है। ठीक है, अगले तीसरे और चौथे उदाहरण देख लेते हैं। इसमें लिखा है 3 बेर खाती थी, 3 बेर खाती थी। देखो जरा पूरा बात चली है। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहने वाली, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहने वाली मतलब कि महल में रहने वाली ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती है। अब किसी झोपड़ी में रहती है। देखो एक मंदिर का ऐसा भी समझ सकते हैं कि महल है, एक मंदिर का झोपड़ी है। और दूसरी लाइन में लिखा 3 बेर खाती थी, 3 बेर खाती है। देखो यहाँ पर दो शब्दों का जोड़ा है, दो शब्द, एक मंदिर ये है और एक मंदिर ये है, और एक बेर ये है, एक बेर ये है। तो इसमें मतलब इसका भी जोड़ा है और इसका भी जोड़ा है, और जोड़े में है तो कौन सा? यमक अलंकार हो जाएगा। अब क्या है भाई? इस मंदिर का अंदर क्या है? महल है। ठीक, और इसका मंदिर, इसका क्या है भाई? कह सकते हैं कि झोपड़ी है। ठीक है, वनवास में भाई जो रहने वाली वो रानियां पहले घर में रहती थी, महल में रहती थी, और फिर अब कहाँ रह रही है? झोपड़ी में रह रही है। ठीक है, तो 3 बेर खाती थी, मतलब 3 बेर, एक बेर का मतलब है फल, है ना, जो गाँव में मिलता है, और एक बेर का मतलब है टाइम, कि भाई 3 टाइम खाती थी। एक सुबह बेर खा लिया, एक दोपहर को बेर खा लिया, और एक शाम को बेर खा लिया। तो एक सुबह की पहर हो गई, एक बेर हो गई, एक दूसरा बेर, तीसरी बेर। फिर बेर का मतलब समय है और एक बेर का मतलब फल है। कौन सा अलंकार हो जाएगा यहाँ पर भी? यमक अलंकार हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला लिखा है ऊधो जोग जोग हम ना, ये एक पंक्ति हुई। ठीक है, इसमें देखो ऊधो जोग और जोग दो बार शब्द है, लेकिन दोनों बार इसके अर्थ में क्या है? भिन्नता है, अलग अलग। एक जोग का मतलब क्या है? योग। योग है जिसको हम कह सकते हैं कि भाई मेडिटेशन, ध्यान, है ना। और एक जोग का मतलब है योग्य। जब यूरो आए गोपियों को बताने के लिए, समझाने के लिए, उनका हाल खबर लेने के लिए जब कृष्ण ने भेजा उन्हें, तो वो कह रहे हैं कि हम अब इस योग और इस ध्यान दर्शन करने के योग्य नहीं है। ठीक है, कि योग्य नहीं है, हम उसके लायक नहीं है। तो यहाँ पर देखो दो शब्द, दोनों बार उनके अर्थ में भिन्नता है, अर्थ अलग अलग है। अगली पंक्ति में लिखा जेते तुम तारे तेते नभ में ना तारे। अब ये तारे तारे शब्द भी 2 बार आया, तारे तारे शब्द भी 2 बार आया, लेकिन दोनों बार उसके अर्थ में क्या है? भिन्नता है, अर्थ अलग अलग है। जीते तुम तारे, एक तारे का मतलब क्या है? तारना, तारना, या कहते हैं ना कि स्वर्ग पहुंचा दिया, है ना, उसको स्वर्ग पहुंचा दिया, तार दिया ना, स्वर्ग में पहुंचा दिया। तो एक तारे का अर्थ क्या है भाई? स्टार्स, क्या है? स्टार्स, जो ग्रह होते हैं ना, तारे। तो भाई जेते तुमने तारे, मतलब भगवान से कह रहे हैं, कोई कवि कह रहा है कि जितने लोगों को आपने तारा, है ना, स्वर्ग पहुंचाया है मार करके, उतने तो नभ में, उतने तो आकाश में तारे भी नहीं हैं, जितने लोगों को आपने स्वर्ग में पहुंचा दिया है। एक जैसे दोनों शब्द हैं, लेकिन दोनों बार के अर्थ में क्या है? भिन्नता है, अलग अलग है। ठीक है, चलिए ये कौन सा अलंकार हो जाएंगे? ये यमक अलंकार। ठीक है, अगला लिखा है श्लेष अलंकार। क्या लिखा है? अब इस श्लेष का अर्थ क्या होता है भाई? इस श्लेष का अर्थ क्या होता है? चलिए बात करते हैं श्लेष का। श्लेष की बात करते हैं। श्लेष का मतलब होता है चिपका हुआ। क्या होता है? चिपका हुआ। अब ये चिपका हुआ मतलब क्या होता है? कि एक शब्द होगा। क्या होगा? शब्द एक होगा, शब्द एक होगा, लेकिन उसमें कई सारे अर्थ चिपके होंगे। ठीक, इस तरीके से एक शब्द होगा, लेकिन उसके कई सारे अर्थ चिपके होंगे। ठीक है, लेकिन उसके कई सारे अर्थ चिपके होंगे।
मतलब होता है चिपका हुआ। कैसे चिपका हुआ? कि शब्द एक होगा लेकिन उसके कई सारे अर्थ चिपके होंगे उसमें। जैसे इसमें लिखा है कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, और पानी गए न उबरे मोती मानुष और चून। अब देखो जरा यहाँ पर पानी शब्द 2 बार लिखा है, तो कंफ्यूज नहीं होना है कि सर जोड़े में आया है इसलिए यहाँ पर मैं यमक अलंकार लगाना नहीं। समझो इसका कॉन्सेप्ट क्या है, क्यों इसको श्लेष अलंकार माना गया है। क्योंकि श्लेष अलंकार की परिभाषा क्या है कि एक अर्थ के साथ, एक शब्द के साथ, एक शब्द के साथ अनेक अर्थ, क्या हो गई? अनेक अर्थ। अब ये इसकी परिभाषा है कि शब्द, एक शब्द के साथ हमें माने ना, ये नहीं हमें देखना है कि भाई एक शब्द है, 2 शब्द है, कि 3 शब्द है। हमें ये देखना है कि उसमें अर्थ कितने हैं। ये 3 जो लिखे हैं मोती मानुष और चून, इन तीनों के आधार पर एक एक शब्द के 3-3 अर्थ। कैसे? देखो जरा, जैसे एक लिखा है कि मोती, तो रहीमदासी कहते हैं मोती के लिए कि रहीमदासी कहते हैं कि रहीमन पानी राखिए और बिन पानी सब सून। तो इस मोती के लिए इस पानी का क्या अर्थ है? चमक। क्या अर्थ है इसका? चमक है। तो मोती के लिए इसका भी अर्थ चमक हुआ, ठीक। और मोती के लिए इस पानी का अर्थ भी क्या हुआ? चमक हुआ। हुआ कि नहीं हुआ? इसका भी अर्थ चमक हुआ, ठीक। अगला लिखा हुआ है, अगला क्या लिखा है? मनुष्य लिखा है। मनुष्य मतलब इंसान, आदमी। अब इंसान के लिए भाई पानी की मतलब, पानी का मतलब क्या? इज्जत, प्रतिष्ठा, स्वाभिमान। यदि जिसके पास जैसे जिस तरीके से मोती के पास अगर चमक नहीं है तो उस मोती की कोई वैल्यू नहीं है, कोई कीमत नहीं है। उसी तरीके से अगर जिस मनुष्य के पास इज्जत नहीं है, सम्मान नहीं है, प्रतिष्ठा नहीं है, उसकी भी कोई वैल्यू नहीं है। तो इस मनुष्य के लिए इस पानी का क्या अर्थ हुआ भाई? इज्जत हुआ, सम्मान हुआ, इज्जत हुआ, सम्मान हुआ। तो इस मनुष्य के लिए इस पानी का अर्थ भी क्या हुआ? इज्जत हुआ, सम्मान हुआ, ठीक। और इस मनुष्य शब्द के लिए इसका भी अर्थ क्या हुआ भाई? इज्जत हुआ, सम्मान हुआ। बात समझ में आ रही है? मतलब कि इसमें एक इसके लिए अलग अर्थ है, इसका इसके लिए अलग अर्थ है। अब इस चून शब्द में क्या है? अब इस चून शब्द में क्या है? अब जैसे लिखा है चून, चून मतलब आटा होता है। तो इस चून शब्द के लिए इस पानी का क्या अर्थ है भाई? साधारण पानी। भाई अगर पानी नहीं होगा तो हम आटे को बनाएंगे कैसे, गूंथेंगे कैसे? तो इस चून के लिए इस पानी का भी अलग अर्थ होगा। वही अर्थ होगा कि भाई जो इसका अर्थ है वही इसका भी अर्थ होगा। तो इसी चून के लिए इस पानी का भी वही अर्थ होगा। तो इसका मतलब बात समझ में आ रही है? शब्द जरूर हमें 3-3 बार देखने को मिले हैं, लेकिन तीनों बार हर बार उनके 3-3 अर्थ है। मोती के लिए अलग है, मानुष के लिए अलग है, चून के लिए अलग है। तो इस प्रकार क्या होगा भाई? इसके 3 अर्थ हैं, एक शब्द के 3 अर्थ हैं। तो जब भी हमने क्या कहा, एक शब्द के जब अनेक अर्थ हो जाए तो कौन सा अलंकार हो जाता है हमारा? श्लेष अलंकार हो जाता है। ठीक है, बात समझ में? यहाँ से कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो गया। चलिए आगे बात करते हैं। अगला उदाहरण लिखा है, चरण धरत चित्ता करत चितवत चावक हो। ठीक है, समझिए जरा इसको। इसमें लिखा है चरण मतलब पैर, चरण मतलब पैर, धरत मतलब जमीन पर रखना, चिंता करना मतलब सोचता है, चितवत मतलब चारों तरफ देखता है, चारों तरफ, ठीक। सुब्रन, यहाँ पर जो शब्द लिखा है सुब्रन, को खोजत फिरत, एक कवि, एक व्यभिचारी और एक चोर। अब यहाँ पर देखते हैं 3 शब्द हैं, एक कवि है, एक व्यभिचारी है और एक चोर है, ठीक। अब यहाँ पर जो शब्द लिखा है ये सुब्रन, यहाँ पर जो शब्द लिखा है ये सुब्रन शब्द लिखा है। यहाँ पर ये सुब्रन शब्द लिखा है, इसके अपने आप में 3 अर्थ। 3 अर्थ क्या क्या है देखो जरा। इसमें लिखा गया है चरण धरत चिंता करत चितवत चारों ओर। जिस तरीके से एक चोर किसी घर में घुसता है तो चोरी चुपके से पैर रखता है, चिंता करता है, देखता है चारों तरफ कहीं कोई देख तो नहीं रहा है। और सुब्रन को खोजत फिरत, चोर के लिए है, चोर किसको खोजता है? सोना खोजता है, पैसा से खोजता है, संपत्ति खोजता है, ठीक। तो चोर के लिए इस सुब्रन का अर्थ क्या होगा? वो पैसा संपत्ति होगा, ठीक। बात समझ में आ रही? चोर के लिए इस सुब्रन का अर्थ क्या है? सोना है, पैसा है, संपत्ति है। अब व्यभिचारी का मतलब क्या हो गया? कामी पुरुष,
कामी पुरुष का मतलब क्या होता है भाई? कामी पुरुष का मतलब क्या होता है? कामी पुरुष का मतलब होता है जो व्यक्ति काम वासना में लिप्त रहता है। काम वासना मतलब जो सुंदर स्त्रियों को खोजता है, सुंदर रूप को खोजता है। इसलिए व्यभिचारी क्या करेगा भाई? व्यभिचारी क्या करेगा? व्यभिचारी किसको खोजेगा? सुवर्ण को खोजेगा। लेकिन व्यभिचारी के लिए सुवर्ण का अर्थ अलग है। क्या है? सुंदर रूप। क्या है? सुंदर रूप। ठीक, इसी सुवर्ण के लिए दो अर्थ होते हैं, एक चोर के लिए अलग, एक व्यभिचारी के लिए अलग हो गया। अब अगर लिखा है कवि, अब कवि के लिए इसका क्या अर्थ है? कवि के लिए इसके क्या अर्थ है? देखो कवि के लिए इसका क्या अर्थ हो जाएगा? कवि के लिए इसका क्या अर्थ है? कवि क्या करता है? कवि किसको खोजता है? कवि को क्या चाहिए? सुंदर अक्षर चाहिए, सुंदर वर्ण चाहिए, सुंदर शब्द चाहिए। कवि क्या करता है? लिखता है। और जब वो लिखता है तो वो दिमाग में क्या सोचता है? अच्छे अच्छे शब्दों को, अच्छे अच्छे अक्षरों को, अच्छे अच्छे वर्णों को, ताकि उसकी जो कविता है, जो उसकी लेखनी है, वो और ज़्यादा प्रभावित करे लोगों को। जब लोग पढ़ें तो उसको और ज़्यादा प्रशंसा मिले। उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? ना सोना है, ना पैसा, ना सुंदर रूप। उसके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है भाई? अच्छे शब्द, अच्छे वर्ण, अच्छे अक्षर। तो देखो सुवर्ण शब्द तो एक ही है ना, लेकिन कवि के लिए अलग हो गया, व्यभिचारी के लिए अलग होगा, चोर के लिए अलग होगा। तो इसका मतलब जब एक शब्द में तीन तीन अर्थ चिपके हों, कौन सा अलंकार हो जाता है हमारा? श्लेष अलंकार। क्योंकि श्लेष का मतलब क्या होता है? चिपका हुआ। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अगला लिखा है, अगला उदाहरण लिखा है, मेरी भव बाधा हो राधा नागर सोई। लिखा है मेरी भव बाधा हो राधा नागर सोई, मेरी भव बाधा हो राधा नागर सोई, जा तन की छाई पड़े, जा तन की छाई पड़े, श्याम हरित दूजी कोई। अब देखो जरा यहाँ पर भाई छाई के मतलब क्या है? यहाँ पर छाई के दो के तीन तीन अर्थ क्या है भाई? मेरी भव बाधा हो, कोई एक भक्त राधा से कह रहा है कि मेरी भावनाओं मतलब ये जो मेरी बाधाएं हैं उनको हर लीजिए या उनको खत्म कर लीजिए, है ना। बाधा करो राधा नागरी सोई। राधा रानी से कहा जा रहा है जिस तरीके से तन की छाई करे, जो मतलब इस छाई का मतलब है एक तो वो कृपा करना। जब राधा रानी की कृपा हो जाएगी तो सारी परेशानी कट जाएगी, है ना। श्याम हरित दूजी हुई। उसी तरीके से एक छाई का मतलब अर्थ ये है कि जब कृष्ण कहते हैं कि जिस तरीके से जैसे हम राधा को देखते हैं, जैसे उनका जो छाई है, उनका हम कह सकते हैं उनकी जो परछाई है, उनकी जो परछाई है, तो जैसे ही कृष्ण पर पड़ती है तो कृष्ण क्या हो जाते हैं? खुश हो जाते हैं। श्याम हरित हरे भरे हो जाते हैं। वो हरित दुखी कोई। तो देखो शब्द तो एक ही है, लेकिन एक बार छाई का मतलब कृपा है और एक छाई का मतलब परछाई है ना। भाई मेरी बहुत बाधा हो राधा नागर सुई, जातन की छाई पर जिस तरीके से उनकी कृपा बढ़ेगी तो हमारी सारी परेशानियां मिट जाएंगी। उसी तरीके से श्याम के लिए क्या है कि भाई जैसे वो श्याम के ऊपर परछाई पड़ेगी, श्याम भी कैसे हो जाते हैं? हरे भरे हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। तो शब्द एक है लेकिन उसके अर्थ कितने हैं? दो हैं। तो कौन सा अलंकार हो जाता है भाई? हमारा श्लेष अलंकार हो जाता है। ठीक है, अगला इसका वेद जो रहीम गति दीप की, जो रहीम दासी का दोहा कह रहा गति दीप की है, कुल कपूत गति सोए, तो बारे बारे उजियारे करे और बड़े अंधेरा अंधेरा हो। देखो यहाँ पर एक बारे शब्द लिखा है और एक बड़े शब्द लिखा है। ये दोनों शब्द महत्वपूर्ण हैं। क्यों? क्योंकि एक बारे का मतलब है, इसका मतलब है जलाना। क्या करना? जलाना। ठीक, इसका अर्थ जलाना। देखते हैं इसका अर्थ क्या है? जलाना। ठीक, और इसका अर्थ क्या है? जब जलाएंगे तो धीरे धीरे क्या करेगा? बढ़ेगा। ठीक, बढ़ना। ठीक है, इसके बाद बारे का मतलब एक क्या है? पैदा होना। एक का अर्थ क्या है? पैदा होना। ठीक, और यहाँ पर बढ़ने का अर्थ क्या हो जाता है? बड़ा हो जाना, या थोड़ा ऐसे समझे कि भाई बड़ा हो गया कोई, जैसे पुत्र है, चलो उसको उसी से समझते हैं। रहीम दास जी के दोहा को कहते हैं जिस प्रकार से जो दीप होता है, दीपक होता है ना, और वो क्या करता है उसी तरीके से एक कुल कपूत भी होता है। कपूत मतलब बुरा पुत्र होता है। जिस तरीके से जब हम दीपक को जलाते हैं तो वो क्या करता है? उजाला करता है ना। बारिश मतलब जलाने से क्या करता है? उजाला करता है। क्या करता है भाई?
उजाला करता है ना। उसी तरीके से जब घर में कोई पुत्र पैदा होता है तो घर वाले बड़े प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं, है ना, कि जब पैदा होता है तो बहुत घर वाले खुश होते हैं। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे जिस तरीके से दीपक जलता जाता है, फिर अंत में क्या करता है, जब एकदम से जलती उसकी लौ, तो फिर क्या करता है भाई, जब वो बुझ जाता है तो सब क्या हो जाता है, अंधेरा हो जाता है। उसी तरीके से जब कोई घर का कपूत होगा, जब जैसे जैसे बढ़ता चले जाएगा कि घर वालों के घर में अंधकार जैसा माहौल बनता चला जाएगा, क्योंकि कपूत है, पूरा पुत्र है। तो यहाँ पर बारे और बड़े दो शब्द हैं, लेकिन अलग अलग हैं, लेकिन दोनों बार इनके अर्थ भी दो बार दो। जब एक शब्द के साथ दो अर्थ जुड़े हैं, तीन अर्थ जुड़े हैं, तो कौन सा अलंकार हो जाता है हमारा, वहाँ पर श्रेष्ठ अलंकार हो जाता है। ठीक है, श्रेष्ठ अलंकार हो जाता है। अरे बात समझ, चलिए इसके बाद ये हमारे आगे अर्थ अलंकार। ठीक है, तो ज़्यादा महत्वपूर्ण थे। अब हम बात करते हैं अर्थ अलंकार। अर्थ अलंकार क्या है? जब काव्य की शोभा अर्थ के माध्यम से बढ़े तो उसको हम अर्थ अलंकार कहते हैं। ये इसकी परिभाषा लिखी है, थोड़ा सा है ना। जहाँ काव्य में शब्दों के अर्थ के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़े या चमत्कार उत्पन्न हो, उसको हम अर्थ अलंकार कहते हैं। सौंदर्य बढ़े, विशिष्टता बढ़े, चमत्कार उत्पन्न हो, उसको हम अर्थ अलंकार कहेंगे। ठीक है, अब अर्थ अलंकार के एक एक करके हम भेदों में विषय पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं उपमा अलंकार के बारे में। तो उपमा का मतलब होता है किसी की उपमा करना या किसी की तुलना करना। क्या करना? किसी की तुलना करना। ठीक, ये इसका अर्थ होता है। उपमा अलंकार में दो शब्द होते हैं, एक होता है तुम्हारा उपमान। इन दो शब्दों को समझना बहुत आवश्यक है। यदि ये नहीं समझ पाए पूरे अलंकार में आपको बड़ी परेशानी रहेगी कि अर्थ अलंकार को समझने में। उपमान और उपमेय दो शब्द होते हैं, क्योंकि जब हम उपमा अलंकार पढ़ेंगे, फिर आप रूपक पढ़ेंगे, फिर इसके बाद अनन्वय पढ़ेंगे, इसके बाद प्रतीक पढ़ेंगे, इसके बाद दृष्टांत पढ़ेंगे, उनमें सब में उपमा उपमेय बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। क्योंकि तुलना होती है दो लोगों के पास, दो लोगों के बीच में कंपैरिजन होता है, तुलना होती है। जब भी हमने जैसे कहा, हमने कहा चंद्रमुख, जैसे हमने कहा चंद्र सा मुख, और हमने इसे पूछते ही बताओ जरा इसमें उपमान क्या है, उपमेय क्या है। तो ये बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि इसमें उपमान कैसे समझें और उपमेय कैसे समझें। क्योंकि ध्यान रखना है कि हम चंद्रमा को कैसे लिखते हैं, इस तरीके से लिखते हैं चंद्रमा, तो इस माँ से इस माँ को समझ रहे हैं। ठीक, और बाकी जो बचेगा तुम्हारा उपमेय हो जाता है। अब उपमेय को हमेशा ये समझना है कि उपमेय हमेशा कैसा होता है, छोटा होता है ना। और जो उपमान होता है ये प्रकृति होती है या श्रेष्ठ होता है। क्या होता है? श्रेष्ठ होता है, या हम कहें तो बड़ा होता है ना। जहाँ जहाँ तुम्हें लगेगा कि हम बड़ा कौन हो सकता है, श्रेष्ठ कौन हो सकता है, अब बड़ा साइज से मत देखना, उसकी श्रेष्ठता के विषय में समझना, वो श्रेष्ठता क्या है उसमें, तो उसके आधार पर हमारे उपमान और उपमेय चूज करना है, चुनना है। ठीक है, जैसे ये चंद्रमा और मुख में कौन सा हो जाएगा, चंद्रमा उपमान हो जाएगा, ये मुख्य हो जाएगा, ये उपमेय हो जाएगा। बात समझ में आ रही? उसी तरीके से जैसे हमने लिखा पीपर पात सरिस मन डोला। पीपर मतलब पीपल का मतलब पीपल, और पात मतलब पत्ता, पीपल के पत्ते के समान मन डोला। भाई कहते हैं ना कि पीपल के मन हमारा डोलता रहता है, भागता फिरता रहता है, तो किसके समान डोल रहा है? पीपल के पत्ते के समान। अब बताओ, पीपल का पत्ता है, उसकी तुलना किससे हो रही? मन से हो रही है। इन दोनों की आपस में एक दूसरे से तुलना हो रही है। तो अब उपमान कौन है और उपमेय कौन है? तो पीपल का पत्ता क्या है? ये प्रकृति है ना, और मन हमारे अंदर है, तो कौन सा हो जाएगा भाई? ये उपमान हो जाएगा पीपल का पत्ता, और ये मन क्या हो जाएगा? ये उपमेय हो जाएगा। ठीक, तो ये आपस में जब तुलना हो, इसके वाचक शब्द होते हैं कुछ, वाचक शब्द के विषय में भी समझ रहे हैं। जैसे सरिस लिखा है, ये क्या है? ये वाचक शब्द है। वाचक शब्द क्या होते हैं भाई? जैसे हमने लिखा वाचक और शब्द, ये वाचक शब्द का वाचक मतलब क्या होता है? बोलने वाले। अब बोलने वाले से मतलब ये नहीं कि बोलेंगे बैठ करके, नहीं,
बताने वाले, जो बताएंगे कि हाँ चाह इसको समझो तो तुम्हें ये अर्थ समझ में आ जाएगा। तो वाचक शब्द क्या होते हैं? वाचक शब्द होते हैं तुम्हारे सा, से, सी, सम, सरिस, है ना, के समान की तुलना में। ये शब्द, ये सारे के सारे क्या है? वाचक शब्द हैं। जहां भी तुम्हें ये किसी भी दोहे के बीच में मिल जाए, समझ लेना वहां पर तुम्हारा उपमालंकार होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते। जैसे यहाँ पर लिखा ना सरिस के समान, तो यहाँ पर कौन सा उपमालंकार हो जाएगा? ठीक है, आगे देखो इसमें लिखा है हरिपद कोमल कमल से। हरिपद मतलब हरि के पैर, ईश्वर के पैर, कोमल और कमल से। अब देखो जरा यहाँ पर तुलना किसकी हो रही है? हरि के पैरों से। अब यहाँ पर पैर है और किससे की जा रही है? कमल से। कमल मतलब फूल। अब बताओ अगर इसमें उपमान कौन है और उपमेय कौन है? तो ये ध्यान रखना, ऐसा नहीं समझना कि हरि ईश्वर के पैरों को उसने बात हो रही, तो नहीं ये बड़े हैं, ये श्रेष्ठ नहीं भाई, उससे भी श्रेष्ठ क्या है? फूल, क्योंकि ये क्या है? ये प्रकृति है, नेचर है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा तुम्हारा? ये तुम्हारा उपमान हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा तुम्हारा? ये तुम्हारा उपमेय हो जाएगा। ठीक, बात समझ में आ रही? तो हरि के पद हैं वो कैसे हैं? कमल के समान है। इसका मतलब क्या है कि हम पैरों की तुलना कमल से कर रहे हैं, न कि कमल की तुलना हम पैरों से कर रहे हैं। अगर हम कमल की तुलना पैरों से करेंगे तो फिर उसका अर्थ उल्टा हो जाएगा। बात समझ में आ रही? ठीक, देखो जरा उपमेय क्या है? हरि के पद। उपमान क्या है? कमल। वाचक शब्द इसमें क्या है? से। ये जो से लिखा है। साधारण धर्म क्या है? कोमल। धर्म का मतलब होता है उसका स्वभाव क्या है ना? स्वभाव में क्या है? उसके पैर कैसे हैं? कोमल है, सॉफ्ट है, मुलायम है। ठीक है, हिलना डुलना ये भी हो जाता है। ठीक है, चरणों को कमल जैसा अत्यंत मृदु पवित्र बताया गया था, यहाँ उपमालंकार की छटा है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगले इस पर लिखा है मुख भयंकर सम मंजू बनोहर। तो हमें क्या करना है? हमें सबसे पहले ये देखना है कि भाई इसमें वाचक शब्द क्या है। वाचक शब्द में लिखा है सम, सात सी से सम सरे समान। ये तुम्हारे कौन से हो जाते हैं? उपमालंकार हो जाते हैं। ठीक, अब इसकी तुलना किसकी हो रही है? मुख मयंक से। किसकी हो रही है? मुख और मयंक। मयंक का मतलब होता है चंद्रमा। क्या हो जाता है? मयंक का मतलब हो जाता है चंद्रमा। अब यहाँ पर चंद्रमा क्या है? चंद्रमा तुम्हारा क्या हो जाता है? क्योंकि ये प्रकृति है तो ये उपमान है, और क्योंकि ये मुख क्या है? ये उपमेय है। लाइट चली गई है, क्लास ये रोकनी पड़ेगी। आगे की क्लास हम कल शुरू करेंगे, तो बने रहिए, देखते रहिए।